गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 अपने हो चुकी थी, जिसमें हम रिवीजन पढ़ रहे हैं, जिसका जो अपना 1 जो था यूनिट 1 जो है अपने पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक से संबंधित, जिसमें मैंने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें पाठ्यक्रम की संकल्पना के बारे में आपको बताया था कि जॉन ड्यूई के अनुसार पाठ्यक्रम की जो शिक्षण प्रक्रिया में उसने 3 अवस्थाएं रखी थी, जैसे शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण पद्धतियां व पाठ्यक्रम। उसके अनुसार उसको वो डिवाइड करके किस प्रकार से पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण स्थान रखा है, जिसमें तृतीय सोपान को उसने पाठ्यक्रम माना है। आज इसी के आगे हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है। तो पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के रूपांतरण कैरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कैरियर से मानी जाती है। इसका जो अंग्रेजी शब्द है पाठ्यक्रम, जो अंग्रेजी शब्द है कैरिकुलम, उससे बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कैरियर से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द कैरियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है भागना अथवा दौड़ना। जिसका अर्थ होता है भागना या दौड़ना। इसका अर्थ होता है भागना या दौड़ना। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कैरियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है भागना या दौड़ना। इसके अनुसार एक गंतव्य स्थान तक, एक निश्चित स्थान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया का विषय ज्ञान ही पाठ्यक्रम है। अतः शिक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ, अपन शिक्षा में पाठ्यक्रम का अर्थ उस समस्त विषय ज्ञान से लिया जा सकता है जो छात्र को उसके शिक्षण काल में दिया जाता है। यानी शिक्षण काल के अंदर उसको जो अपने निर्धारित उसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो संसाधन है, वो ही पाठ्यक्रम हम मान सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम को शिक्षा प्राप्ति का साधन कहा जा सकता है। इसको हम पाठ्यक्रम है, इसको हम शिक्षा प्राप्ति का साधन भी कह सकते हैं, जिसको हम साध्य रूप नहीं दे सकते। यह साध्य नहीं होकर एक साधन है, जो है पाठ्यक्रम, जिसका अर्थ होता है छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करने वाले सहायक सामग्री के। इस हेतु पाठ्यक्रम को जो अनेक प्रकार के जो दार्शनिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं तथा सामाजिक आधार है, उनके अलग अलग जो दार्शनिक हुए हैं, उन दार्शनिकों ने उसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं को एक बार हम देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम से ये था कि पाठ्यक्रम की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा के कैरियर से उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है भागना या दौड़ना। अर्थात शिक्षण के उद्देश्य को एक निश्चित स्थान तक पहुंचने वाला साधन। तो पाठ्यक्रम को साध्य नहीं कह सकते, हम साधन कह सकते हैं। जो शिक्षण विषय के अंतर्गत उसको जो शिक्षण काल है, उस शिक्षण काल के अंतर्गत दिए जाने वाला जो प्रशिक्षण है वही है पाठ्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके द्वारा पाठ्यक्रम की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार उसने कहा है यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए,
विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषय से नहीं, बौद्धिक विषयों से नहीं, बल्कि उसमें वे सभी अनुभव, उसमें वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं, जो कि छात्र विद्यालय से प्राप्त करता है। इस अर्थ में विद्यालय का संपूर्ण जीवनकालीन पाठ्यक्रम बन जाता है। इसमें कहा गया है जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके द्वारा पाठ्यक्रम की जो डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, वो कहता है कि ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वोत्तम शिक्षण विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का तात्पर्य जो रूढ़िवादी बौद्ध ढंग से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषय से नहीं है, बल्कि जो विद्यालय के अंतर्गत जो संपूर्ण अनुभव है वो अनुभव उसमें सम्मिलित होते हैं, जो कि छात्र विद्यालय से प्राप्त करता है। इस अर्थ में विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है और विद्यार्थी को समस्त बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए उसको संतुलित विकास में सहायता देता है। पाठ्यक्रम का ये अर्थ नहीं होता कि उसको सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाए, उसको उसके जीवन में आने वाले जो हरपन है, आचरण है, यानी उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक समस्त रूप से विकास सम्मिलित हो, वो पाठ्यक्रम हम कह सकते हैं। दूसरा है कनिंघम के अनुसार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कनिंघम है उसके अनुसार पाठ्यचर्या एक कलाकार इसने कलाकार यहाँ अध्यापक को बताया है, कलाकार उसने अध्यापक को बताया है कि हाथों में वह यंत्र उसने साधन बताया है। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम साधन है जिससे वह अपनी वस्तु यानी विद्यार्थी, जिससे वह अपनी वस्तु उसने विद्यार्थी को कहा है, वो अपने कला कक्ष जिसमें उसने बताया है स्कूल को या विद्यालय को, कला कक्ष में अपने आदर्शों या उद्देश्य के अनुसार बनाता है। आदर्शों या जिसको हम उद्देश्य भी कह सकते हैं के अनुसार बनाता है। जो कनिंघम है वो कहता है पाठ्यचर्या के अनुसार कि पाठ्यचर्या एक कलाकार यानी इसने अध्यापक को बताया कि अध्यापक के हाथों में वह साधन है जिससे वह अपने विद्यार्थी को अपने कला स्कूल में
करेगा। तो इसकी जो उसने बताया वो एक कलाकार के संदर्भ में, कलाकार उसने अध्यापक को बताया कि कलाकार के हाथ में पाठ्यचर्या वह साधन या यंत्र है जिसके आधार पर वो अपनी वस्तु या विद्यार्थी को अपने कला कक्षा या स्कूल में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार उसका सर्वांगीण विकास करना चाहता है या सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। ये कनिंघम ने कहा है। दूसरा है कैसेवल। जो कैसेवल कहता है कि छात्रों एवं उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों के जीवन में सम्मिलित समस्त क्रियाओं को पाठ्यक्रम कहा जाता है। छात्र के काम करने के समय जो कार्य होता है वह पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, इसलिए पाठ्यक्रम क्या है, गतिशील है। पाठ्यक्रम को गतिशील किसने कहा है, कैसेवल ने कहा है, क्योंकि छात्र के काम करने के समय जो कार्य होता है वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होता है। यह कैसेवल ने कहा है पाठ्यक्रम गतिशील है। फिर है फ्रॉबेल के अनुसार, जो फ्रॉबेल महोदय है वो कहते हैं पाठ्यक्रम का अभिप्राय मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के सार से लिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम अनुभव के आधार पर और ज्ञान के आधार पर मनुष्य जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के सार से लिया जा सकता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ यह है कि पाठ्य वस्तु का व्यवस्थित रूप से स्वरूप और अनेक विद्वानों द्वारा इसका सहयोग निर्मित होता है। एक व्यक्ति के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं हो सकता, अलग अलग विशेषज्ञ होंगे, उन अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। फिर है जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी कहते हैं पाठ्यक्रम का संगठन क्रिया तथा अनुभव पर आधारित करने पर बल देता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में कलात्मक विषयों की अपेक्षा वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जॉन डीवी कहते हैं कि पाठ्यक्रम में जो कला सृजनात्मक विषय हैं, कलात्मक विषय हैं, उनकी अपेक्षा जो वैज्ञानिक विषय हैं उन विषयों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम पूर्ण जीवन के लिए तैयारी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के सभी उपयोगी अनुभवों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के जो संपूर्ण अनुभव है, उसके जीवन काल के जो संपूर्ण अनुभव ज्ञान है, उस ज्ञान को हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की शिक्षा की प्रक्रिया का आधार होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के द्वारा ही एक अध्यापक ये जान सकता है कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, उसके शिक्षण उद्देश्य का वह निर्धारण कर लेता है। तो पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया का एक आधार होता है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, धार्मिक एवं सामाजिक विकास करता है। अतः पाठ्यक्रम का जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक रूप से हम कह सकते हैं, जिसको हम उसके महत्व को कल हम पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम के अर्थ एवं उसके महत्व क्या होते हैं। इसके बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज की क्लास को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।